हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो सीएसपीडीसीएल के द्वारा 2023-24 के लिए विभिन्न संकायों में प्रशिक्षुओं के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी किए हैं तो संबंधित पोस्ट के आधार पर अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना है, जिसके आवेदन करने का प्रारूप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मजे की बात है, इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ना ही आपको कोई फीस पेमेंट करनी है। तो चलिए पूरी पोस्ट वाइज इनकी डिटेल जानकारी देख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। जैसे कि इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर विषय यानी कि उनका संकाय दी गई है, उनके आधार पर यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए 43 पोस्ट हैं, वहीं पर सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 48 पोस्ट दी गई हैं। और शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं? मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में, यानी कि जो विषय दिया गया है उसमें इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक पास मांगा गया है, जिसके लिए आपको शिक्षुवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 58 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, सिविल के लिए 2 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट दी गई है। टोटल यहाँ पर 63 पोस्ट दी गई हैं। और यहाँ पर राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के रूप में 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग के लिए बैचलर ऑफ साइंस के लिए 11 पोस्ट निकाली गई हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए 11 हैं, बीसीए के लिए 12 हैं और बीबीए के लिए 11 पोस्ट दी गई हैं। टोटल यहाँ पर 45 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपके पास स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर करिएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप अच्छे से जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जितने भी आवेदक इन पदों पर आवेदन करेंगे उनका चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और इनके प्रशिक्षण अवधि की बात करें तो यह मात्र 1 वर्ष के लिए दी गई है, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सीएसपीडीएल में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो सीएसपीडीसीएल आपको कोई भी स्थायी या अस्थायी जॉब नहीं देगा। अब इनके द्वारा क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं यहाँ पर देखिए। जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है, या जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे होंगे, तो वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है। यानी कि अगर आपके पास पहले से 1 वर्ष का अनुभव है या उससे ज़्यादा का है, या किसी संस्था में पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। चयन होने के बाद प्रशिक्षण के लिए जब उपस्थित होंगे तो उस समय आपको एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको यह मेंशन करना होगा कि पहले मैंने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा जो आपके शैक्षणिक योग्यताओं का जो परिणाम घोषित हुआ है, उससे प्रशिक्षण प्रारंभ होने की स्थिति से अगर आपके पास 1 वर्ष का डिफरेंस है तो आप 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा 3 वर्ष से कम है तो उस उम्मीदवार को 20 रुपये का स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके होंगे तो वे उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, प्रशिक्षुओं को हॉस्टल सुविधा या वाहन सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको स्वयं के खर्चे पर रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है अभ्यर्थियों को एनएटीएस यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। यहाँ पर इनका लिंक दिया गया है, यहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आवेदन पत्र में अंकित करिएगा। और इनके आवेदन करने का फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनके द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र दी गई है उसी में ही आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं की अनुसूची की छाया प्रति, ग्रेजुएट डिप्लोमा की अनुसूची की छाया प्रति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। साथ में जो आप एनएटीएस के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे उनका डिटेल्स वहाँ पर फिल करना होगा। अब इनके लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 रखा गया है, तो जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से करना है, या आप इनके कार्यालय में सीधे उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं।
लेकिन इनका कार्यालयीन समय दिया गया है 3 से 5 बजे तक ही जमा कर सकते हैं। अब आपको कैसे जमा करना होगा, तो देखिए आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित बंद लिफाफे में अंतिम तिथि तक आपको जमा करना होगा। जमा कहाँ करना है, यहाँ पर देखिए मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुढ़ियारी, रायपुर 492009 छत्तीसगढ़ के पते पर आपको जमा करना होगा। और लिफाफे का प्रकार यहाँ पर दिया गया है, आपको इन्हीं के आधार पर सबमिट करना होगा। चलिए मैं आपको इनके आवेदन करने का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, CSPDCL के द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए जो आवेदन पत्र का दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का एक फोटो छपा करना होगा। यहाँ पर इनके द्वारा मांगे की समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक आपको भरना होगा और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उनकी सूची यहाँ पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप CSPDCL अप्रेंटिसशिप 2023-24 के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।